रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन है और इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने शेयर किए थे और फिर हमने कहा कि रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिवीज़न 2 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है अपर और नंबर सेकंड है लोअर। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास है ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंकस है, एल्वेलाई है, एयर सैक है। ये सब चीज़ें जो है लोअर रिस्पायरेटरी में है। Trachea windpipe is a tube that connects the larynx to the bronchi of the lungs. Trachea हमारे पास एक ऐसा पाइप है, वाइंड पाइप है जिसमें एयर जो है लंग्स को जाता है। ये हमारे पास एक ऐसा ट्यूब है जो लैरिंक्स और ब्रोंकाई को कनेक्ट करते हैं। ओके, मतलब ये लैरिंक्स से एयर लेके ब्रोंकाई तक जो है देता है। तो ये है हमारे पास ट्रैकिया और ये इंक्लूड होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में। ये इसका डायग्राम है, ये ट्रैक है, ये ट्रैकिया है हमारे पास। ओके, ये लैरिंक्स है और ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई है। तो ब्रोंकाई और लैरिंक्स के बीच में जो है ये ट्रैकिया है। ओके, लोकेशन क्या है, स्टार्ट एट द लोअर एंड ऑफ लैरिंक्स। ये लैरिंक्स के लोअर एंड से स्टार्ट होता है अराउंड द C6 वर्टेब्रा। C6 वर्टेब्रा से सर्वाइकल वर्टेब्रा 6 से स्टार्ट होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। एंड एंड्स एट द लेवल ऑफ द थोरेसिक 5 वर्टेब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा पे ये जो है एंड होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा पे। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में भी आ चुका है और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, आप लोगों के पेपर में भी आ सकता है। C6 टू T5। ओके, ये ट्रैकिया की लोकेशन है। ओके, वेयर इट स्प्लिट इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ये हमारे पास क्या है, राइट ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट ब्रोंकाई है, फिर ये डिवाइड होता है। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लेंथ 10 टू 12 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा है और कार्टिलेज है। ओके, तो म्यूकोज़ा क्या है, म्यूकोज़ा आप सबको पता है ये इनर सरफेस है, इनर लाइनिंग विद सीलिया एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। ओके, ये जो इनर साइड है ट्रैकिया के इसको कहते हैं म्यूकोज़ा। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है सीलिया, सेकंड वन है म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। सीलिया क्या करता है, अगर कोई बाहर से कोई पार्टिकल जो है अंदर जाता है ना, पॉल्यूशंस या पॉल्यूटेंट्स वगैरह जो गैर ज़रूरी मवाद होते हैं तो इसको ट्रैप करते हैं। ओके, और म्यूकस क्या करते हैं, ये जो इनर सरफेस है ना इसको मॉइस्चर करने के लिए ये होता है। ओके, तो इसलिए जो स्प्यूटम वगैरह होता है ना जनरेट होता है। और आप सबको पता है जो ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम है ना, ब्रोंकाइटिस, इसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो है म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन में ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारा बॉडी जो है ऐसा डिफेंस ये काम करता है। ओके, तो म्यूकोज़ा में क्या है, सीलिया है और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारे पास है सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा क्या है, सपोर्ट ग्लैंड्स दैट हेल्प ट्रैप एंड मूव डिप्रेस। सब म्यूकोज़ा में क्या है, इसमें भी ग्लैंड्स हैं हमारे पास और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करते हैं। ओके, लेकिन याद रखना जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ना, तो इसके जो बेस होते हैं ना वो सब म्यूकोज़ा में होते हैं। और आप सबको पता है सब म्यूकोज़ा में ग्लैंड्स भी होते हैं। ओके, और ग्लैंड्स को सपोर्ट भी करता है ये सब म्यूकोज़ा। अब देखते हैं ये कार्टिलेज क्या है, 6 to 12 C-shaped rings of hyaline cartilage that keeps the trachea open. ओके, ये ट्रेकिया जो है 16 to 20 C-shaped रिंग हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए होता है। लेकिन कितने से, 16 to 20 C शेप। ओके, रिंग कार्टिलेज होते हैं इस तरह, रिंग ये आप लोगों को नज़र आते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अपने मसल्स होते हैं, ट्रैकियलिस मसल्स एट द बैक हेल्प
टू एडजस्ट एयरवे साइज ड्यूरिंग कफिंग एंड हैवी ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथिंग करते हैं या कफिंग करते हैं, ओके, तो कफिंग और ब्रीथिंग के दौरान ये जो ट्रेकिया की साइज़ इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, तो ये ट्रेकियलिस मसल की वजह से होता है और ये इसके बैक पे होता है। ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स, कार्टिलेज और इसके लेयर्स, ओके, जो इसके हेल्प करता है। इसके बाद इसकी जो फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, वो क्या है? एयर पैसेज प्रोवाइडिंग a clear pathway for air to travel between the larynx and the lungs। लंग्स और larynx के बीच में ये एयर को कंडक्ट करता है। एयर फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग, एयर को फिल्टर करता है, साफ करता है और क्लीन करता है। सिलिया मूव म्यूकस एंड ट्रैप्ड डस्ट और माइक्रोब्स upward, downward, toward the throat to be swallowed or coughed out। ये एयर को जो है सिलिया क्या करता है? जो मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट और माइक्रोब्स पार्टिकल्स को क्या करते हैं? इसको ट्रैप करते हैं, इसको पकड़ते हैं, ओके, और इन द फॉर्म ऑफ कफ इसको जो है बाहर निकालता है। एयर ह्यूमिडिफिकेशन, ये एयर के जो है ह्यूमिडिफिकेशन करता है। अगर एयर बहुत ज़्यादा जो है गर्म है या बहुत ज़्यादा जो है सर्द है, ओके, ठंडा है, तो इसको जो है वार्म करता है। एंड टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है एयर के। द म्यूकोजा हेल्प ह्यूमिडिफाई एंड वार्म एयर बिफोर इट रीच टू द लंग्स। लंग्स सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि एयर ह्यूमिडिफाई हो और इसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो। कफ रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स क्या होता है? जो आपको कफिंग आता है ना, इसको जिस वजह से आपको कफ आता है, इसको कहते हैं कफ रिफ्लेक्स। ए पार्टिकल इरिटेट द ट्रेकिया, जब पार्टिकल आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाते हैं ना ट्रेकिया में, ओके, तो ये आपके ट्रेकिया को इरिटेट करता है, आपके ट्रेकिया को कंप्रोमाइज़ करते हैं। इट ट्रिगर्स ए कफ टू क्लियर द एयरवे। तो इस वजह से हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये कफ को जनरेट करता है और इस कफ की वजह से हम क्या करते हैं? जब ये कफ ट्रिगर होता है ना, तो कफ के ज़रिए हम अपना एयरवे को जो है क्लियर करते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल ट्री। जो ब्रोंकाई है और ब्रोंकियल ट्री है, इसको डिस्कस करते हैं। एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा पे तो ट्रेकिया ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, एंड होता है। तो इसके सुपीरियर बॉर्डर पे फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा पे ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट पल्मोनरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई विच गोज इनटू लंग्स। ट्रेकिया जो है डिवाइड होता है टू ब्रोंकाई में, लेफ्ट प्राइमरी और राइट प्राइमरी पे, ओके, जो हर टू जो लंग्स होते हैं ना, इस पे जो है जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, द राइट ब्रोंकाई इज मोर वर्टिकल। राइट ब्रोंकाई जो होता है ये मोर वर्टिकल होता है, इस तरह होता है बनिस्बत लेफ्ट के, ओके, शॉर्टर। और याद रखना ये शॉर्टर होता है और ये जो है ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है, ओके, वाइडर देन लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये थोड़ा सा वाइडर होता है, इसका जो डायमीटर होता है ना, ये वाइडर होता है स्टूडेंट, ये याद रखना, ओके, जो राइट होता है। द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई, ओके, जो प्राइमरी ब्रोंकाई है तो ये फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में जो है डिवाइड होता है और इस सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोबर ब्रोंकाई कहते हैं। द सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू 9 और 10 टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर ये जो है लोबर लोबर ब्रोंकाई जो है सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये डिवाइड होता है 9 टू 10 टर्शरी ब्रोंकाई को, और इस टर्शरी ब्रोंकाई को कहते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई। स्टूडेंट ये याद रखने में सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल, और टर्शरी ब्रोंकाई जो है फिर ब्रोंक्यूल में जो है ये डिवाइड होता है। ब्रोंक्यूल डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे डिवाइड होते हैं। द टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड्स इनटू रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल पे जो है डिवाइड होता है। दिस एक्सटेंसिव ब्रांचिंग इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री, और इस एक्सटेंसिव ब्रांचिंग को ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, जो इससे डिवाइड होके फिर डिवाइड होके इस तरह, ओके। ब्रों ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री के मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस हैं। सबसे पहले ट्रेकिया है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है, फिर ब्रोंक्यूल है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, फिर हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, फिर एयर सैक है, एल्वेलाई है, ओके। इसके बाद है हमारे पास एल्वियोलर डक्ट। द एल्वियोलर डक्ट इज द स्मॉल एयरवे इन द लंग्स दैट कनेक्ट्स द रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू द एल्वियोलर
सैक। ये एल्वियोलर डक्ट क्या होते हैं? ये स्मॉल एयरवे होता है लंग्स में जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को एयर एल्वेलायर सैक के साथ कनेक्ट करते हैं। एल्वेलायर सैक क्या है? ये एयर सैक होता है और ये टर्मिनल डक्ट होते हैं, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करता है। इट इज़ द फाइनल पाथवे फॉर एयर बिफोर इट एंटरिंग द एल्वेलाई वेयर गैस एक्सचेंज हैपन। और ये वो जगह है जहाँ पे भी जो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है। ओके, गीशीज के एक तो एल्वेलाई में होता है ना, एल्वेलाई से पहले जो एल्वेओलर डक्ट होता है ना, तो इसमें भी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? लाइन विद एल्वेलाई ऑन ऑल साइड्स गिविंग इट्स ए ग्रेप लाइक अपीयरेंस। ये ग्रेप लाइक अपीयरेंस है, इस तरह के जो है ये बेंचेस होते हैं। ओके, तो बंचेस होते हैं ग्रेप्स की तरह, सराउंडेड बाय इलास्टिक फाइबर एंड कैपिलरीज टू असिस्ट विद गैसेस एक्सचेंज एंड रिकॉइल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो ब्रीथिंग के साथ फिर रिकॉइल होते हैं स्प्रिंग की तरह, इस तरह नहीं कि कोलैप्स हो। ओके, और इसका फंक्शन क्या है? एयर पैसेज है, कैरीज एयर फ्रॉम द ब्रोंक्यूल्स टू द एल्वेलाई। ब्रोंक्यूल से एयर को जो है लेके एल्वेलाई पे जो है छोड़ता है, ये जो हमारे पास एल्वेओलर डक्ट है। ओके, gaseous distribution help spread air evenly to multiply alveoli for efficient oxygen and carbon dioxide exchange। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो लेवल तो बहुत ज़्यादा है, तो एल्वेलाई पे बर्डन है, तो इसलिए जो है ये ऐसे हेल्प जो है हेल्प करता है एल्वेलाई के साथ, और एल्वेलाई के साथ एक हेल्प करता है। ओके, ये इसके जो है स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं एल्वेओलर डक्ट है ये वाला, और ये हमारे पास एल्वेलाई है। ये ऑरेंज जो है ये एल्वेओलर डक्ट है, और ये एल्वेलाई, ये एल्वेओलर सैक है ये वाला। ओके, ये आप देखते हैं ना, ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये जो आपको नज़र आते हैं, ये इसको सिटी स्कैन या एमआरआई के ज़रिए जो है आपको दिखाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रांचेस है ये, एल्वेओलर डक्ट है ये, और ये इर्द गिर्द जो है ये क्या है? ये हमारे पास एयर सैक है। ओके, और ये लंग्स है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये एपेक्स ऑफ लंग्स है ये। ओके, और ये बेस है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, और ये जो राइट लंग्स है ये इसमें 3 लॉब्स है, और ये जो लेफ्ट है इसमें 2 है। ओके, तो इसमें ओब्लिक फिशर है। ओके, और ये जो है यहाँ पे मीडियस्टिनम है। ओके, तो ये मीडियस्टिनम में क्या है? हार्ट है, और हार्ट रिलेटेड जो हमारे पास एवोटा है या मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड वेसल्स है, तो ये सब होते हैं इसमें। ओके, ये आप खुद देख सकते हैं। इस पे आप देखें, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। ओके, तो ये जो होता है ये हेलम है, जहाँ पे जो है ब्रोंकाई और हार्ट सॉरी जो वेसल्स है ये मतलब एंटर होते हैं। ओके, तो ये पल्मोनरी वेन है, और ये जो हमारे पास होते हैं ना, तो याद रखना पल्मोनरी आर्टरी ये सब जो है आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये सुपीरियर लोब है, ये मिडल लोब है, और ये इन्फीरियर लोब है, और इसमें सिर्फ ये इन्फीरियर है और ये सुपीरियर है। ओके, और कुछ इसमें नहीं है। और ये जो नज़र आता है ना, ये हमारे पास जो लंग्स होते हैं ना इस तरह, तो ये मीडियस्टिनम एरिया है। ओके, तो ये भी आप देख सकते हैं 1 एट्री है, 2 वेन है। ओके, हो यहाँ पे जो राइट ब्रोंकी है ना, राइट, इसमें 1 होल है और इसमें 2 है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग जो है याद रखिए। आज तक इतना काफ़ी, कल इंशाल्लाह हम लंग्स को और इस लेक्चर को मज़ीद जो है एलाबोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच।